माय डियर स्टूडेंट्स, डिप्लोमा सिविल 6M। आज हम फिर आपको एक वीडियो लेके आ रहे हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल का, जिसका टॉपिक होगा सॉलिड वेस्ट प्रदूषण या ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। तो आइए हम बता दें आपको कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण क्या होता है। कि मानव और पशुओं के रहन सहन में उपयोग जो वस्तुएं होती हैं उनका दोबारा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी अनावश्यक वस्तुओं को हम ठोस व्यर्थ प्रदूषण कहते हैं, ये सॉलिड वेस्ट प्रदूषण कहते हैं। सॉलिड वेस्ट प्रदूषण के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला है म्यूनिसिपल वेस्ट या नगरपालिका अपशिष्ट, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन, और तीसरा है हजार्ड अपशिष्ट या हजार्ड पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। उसके जो कुछ सब पॉल्यूशन सोर्स भी हैं, जैसे कृषि एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि व्यर्थ, दूसरा है खनन अपशिष्ट, माइनिंग अपशिष्ट, और नेक्स्ट है चिकित्सा व्यर्थ या अपशिष्ट, जिसको मेडिसिन या ट्रीटमेंट अपशिष्ट भी बोल सकते हैं, और नेक्स्ट है फिशरिंग अपशिष्ट, जो मछली पकड़ने में जो व्यर्थ पैदा होता है उसको हम फिशरिंग अपशिष्ट बोलते हैं। तो आइए हम म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करते हैं। तो नगर पालिका से जो अपशिष्ट के अंतर्गत कूड़ा करकट, राख, नए भवनों के निर्माण व पुराने भवनों के से जो क्षय से प्राप्त अपशिष्ट जो होते हैं उसका उपचार संयंत्रों से प्राप्त अपशिष्ट होते हैं। ऐसे जो अपशिष्ट हैं उनको हम म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं, जिनके सब कैटेगरी हमने बांटा हुआ है। जो नंबर 1 है रिफ्यूज़, गार्बेज और रबिश। तो आइए हम रिफ्यूज़ के बारे में बात करेंगे। रिफ्यूज़ सॉलिड वेस्ट क्या है कि जो ठोस अपशिष्ट होते हैं जो इकट्ठा करना की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन करने की और निस्तारण की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हम सॉलिड वेस्ट को हम रिफ्यूज़ सॉलिड वेस्ट कहते हैं। दूसरा है गार्बेज। गार्बेज कचरा, फल और सब्जियों के अपशिष्ट व पशुओं से जो प्राप्त कचरा होता है, व्यर्थ पदार्थ कचरा कहलाता है। ये शीघ्र सड़कर विघटित हो जाता है, जो हाई डिकम्पोजेबल होता है, जिसको पोर्ट्रेसेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है रबिश, जिसको कबाड़। खाद्य पदार्थ के अलावा सभी ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थ रबिश कहलाता है, जैसे कागज़, प्लास्टिक, कपड़ा, रबड़, चमड़ा, लकड़ी, कांच, क्रॉकरी, टिन, धातु आदि के जो छीलन होते हैं या जो अपशिष्ट होते हैं उनको हम रबिश के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कच्चे पदार्थों के अपशिष्ट, मशीनों के टूटे फूटे कल पुर्जे, संरचनाओं से निर्माण में बचे हुए अपशिष्ट। उद्योग के प्रकार पर निर्भर करता है वो किस प्रकार का अपशिष्ट होगा। ये इसमें गैसीय अपशिष्ट भी हो सकता है, हजार्डस भी हो सकता है और नॉन हजार्डस भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे हजार्डस जो अपशिष्ट है, ये खतरनाक अपशिष्ट भी बोलते हैं इसको। विनाशकारी अपशिष्ट जलाने से या संक्षारण क्रिया करने की से इसमें विषकारी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार से, लेकिन कुछ और भी सब प्रकार के होते हैं, जिनमें कृषि वगैरह भी आदि में भी कोई होते हैं ठोस अपशिष्ट। लेकिन खनन से जो प्राप्त कुछ ऐसे केमिकल जो पानी में गिर जाएं, उनसे रिएक्शन करके उसमें आदि में जो जैसे आर्सेनिक है या लेड है, उसकी मात्रा पानी में अब ज़्यादा हो जाती है और वो जीवों को हानि पहुंचाती है। ठोस अपशिष्ट जो समापन की विधियां भी इस प्रकार हैं। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मेथड। पहला है ढेर लगाना, डंपिंग। इकट्ठे ढेर पर वर्षा, जो हम सॉलिड वेस्ट का सिटी से बाहर कहीं किसी जगह पर हम ढेर लगा देते हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो उस पर मक्खी, मच्छर, दूषित गैसें वातावरण में मिल जाती हैं, जो वातावरण को दूषित कर देती हैं। तेज़ हवाओं के साथ उसमें से छोटे पार्टिकल्स उड़ करके वातावरण को गंदा कर देते हैं या उसमें हवा को प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ढेर लाना भी कोई अच्छा नहीं है उसको डिस्पोजल करने के लिए
करना चाहिए। भूमि भराव, लैंडफिल, गड्ढों में भी हम डालते हैं। ये 2 मीटर की ऊंचाई तक उसमें परत बिछा करके उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी डाल दी जाती है, जिससे अपशिष्ट अवायवीय अपघटन होता है और ये 1 वर्ष में हो जाता है लगभग। तो ये फिर खाद का रूप में, कंपोस्ट खाद के रूप में हम प्राप्त इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल, हमारा जलाना। इंसिनरेशन, भट्टी के माध्यम से हम इसमें जाली लगा करके उसमें राख नीचे निकलती रहती है और इसमें अपशिष्ट को डाल करके और हम जला देते हैं, जिसका आयतन भी बहुत 90% तक कम हो जाता है। ऊष्मा का प्रयोग हम बॉयलर में किया जा सकता है, लेकिन ऊपर से धुआं व गैसों के कण आदि जो वातावरण में निकल जाते हैं, जो वातावरण को दूषित बना देते हैं, ये उसमें भी खतरनाक है थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। विद्युत अवक्षेपण करके हम, जो इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन करके हम उसको एक बार कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्ट बनाना। गड्ढे में कूड़ा करकट मौजूद कार्बनिक पदार्थ जैव रासायनिक क्रिया करके द्वारा अपघटन कर देते हैं, जिससे हम ह्यूमस या कंपोस्ट कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये सबसे अच्छा समापन की विधियों में ये कंपोस्ट ही है। नेक्स्ट है समुद्र में समापन। समुद्र में फेंकने, समुद्र के पानी में जो कचरा डालते हैं, ठोस प्रदूषण अपशिष्ट डालते हैं, जल को दूषित कर देता है और जिसकी लहरों से कचरा फिर आकर के किनारों की तरफ आ जाता है, जो वातावरण को दूषित करता है, समुद्र के जीव जंतुओं को भी खतरा पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण, इसमें उच्च दाब पर निचोड़ करके ग्रीस निकाल लेते हैं और ठोस खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। ये आंतरिक विधि से भी आयतन कम कर सकते हैं इसका, ऊष्मीय विधि से भी इसका आयतन कम कर सकते हैं। इसको सुखाकर जलाकर 90% तक कम कर सकते हैं और जिससे उत्पन्न ऊष्मा बॉयलरों में 1800 फ़ारेनहाइट से लेकर के 2000 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हम 600 फ़ारेनहाइट से 1000 फ़ारेनहाइट तक ही उसमें टेम्परेचर पैदा किया जा सकता है, जो कि ये वातावरण को कम, ऊष्मा प्रदूषण कम करता है। स्क्रीनिंग, अभी हम ठोस प्रदूषण का धातु व अधातु व ज्वलनशील को और अज्वलनशील को अलग अलग करके लकड़ी का छीलन वगैरह पीस करके अलसी का तेल व तारपीन का तेल मिला करके हार्डबोर्ड बना देते हैं। कांच के टुकड़ों को पुनः पिघला करके रिसाइकलिंग कर देते हैं। इस तरह से हम ये ठोस प्रदूषण का समापन कर देते हैं। ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।